आज जीवन के 56 वर्ष पूरे हो गए। हर बेटी यूं तो अपने परिवार की लाडली होती है, मगर मेरा जीवन बचपन से ही नाज से भरा रहा। मेरे जीवन में मेरे सबसे बड़े आइडल रहे मेरे पापा। मम्मी से तो बस नखरे, जिद और बात मनवाने की अदाएं ही भरी रही, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध जीवन बीमा अधिकारी होने के नाते पापा की एक विचित्र पहचान थी। वे अपनी नौकरी को बीमा कंपनी की नौकरी न समझकर प्रत्येक नागरिक को इससे अवगत कराने की जिम्मेदारी समझते थे। यही वजह है कि आज देश की असंख्य बीमा कंपनियों में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखित है। मेरा बचपन जितना ही नटखट था, जवानी उतनी डिसिप्लिन्ड बट फुल ऑफ टैलेंट थी। पापा का सबसे बड़ा सपना था that I should be an international speaker and as well as best sports person। उनकी इसके लिए अथक मेहनत थी कि खाली समय में भी वे मुझे अनलिमिटेड टॉपिक्स पर भाषण लिखने को कहते और फिर सुनते। ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरा कॉलेज में भाषण सुनने आते। मुझे याद है मैं अपना पहला भाषण बोलते बोलते भूल गई और लड़कियों ने ठहाके लगाकर मजाक उड़ाया। मैं घर आकर बहुत रोई तो पापा ने कहा, बस अब हमें उन्हीं मजाक उड़ाने वालों की ताली की गूंज सुननी है। एंड ऑनेस्टली आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन द नेक्स्ट डेक्लेमेशन। और बस फिर क्या था, प्राइजेस की झड़ी ही लगती गई। आई वॉन मोर देन 200 सर्टिफिकेट्स इन डेक्लेमेशन। मेरे जीवन में जब भी मुझे कोई किसी का मजाक उड़ाने वाला नजर आता है तो वो पल याद आते हैं, क्योंकि एंड में उन्हीं की जीत होती है जो उस मजाक को सहन कर लेते हैं। माई लाइफ टुक अ सैड टर्न व्हेन आई लॉस्ट माई मदर एट द एज ऑफ 19 ईयर्स। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था बिकॉज मम्मी के लाड प्यार से घर का कोई काम करने की आदत मुझे नहीं थी। अगेन पापा सेड time is your teacher and he focused me on my cooking. Until now I can cook food for more than 50 people at a time, क्योंकि उनको सिर्फ घर की बहू बेटी का ही खाना पसंद था। घर की पूरी जिम्मेवारी के साथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में उन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश में मेरा एडमिशन कराया और वहीं से आई गॉट prize of best student of the college। Being writer, I got an opportunity to be an editor of both the college magazines। अब समय आया शादी का। मात्र 21 वर्ष की उम्र में इस बंधन में मिस्टर नृपेंद्र मुंजाल से मेरा गठबंधन हुआ। भाई बहनों ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो मुझे इस बंधन में बांध देंगे, लेकिन उनके इतने ऊंचे ख्वाब थे मुझे लेकर कि लेट चाइल्ड होने की वजह से वो मुझे अपनी जिम्मेवारी से मुक्त करना चाहते थे। समय के साथ इस परिवार की हर समस्या से लड़ने के बाद मुझे एज अ टीचर स्कूल में जॉब करने का अवसर मिला एंड इन डीएवी स्कूल आई गॉट अ जॉब एज अ टीचर एंड विद इन 6 months आई वॉज प्रमोटेड एज वाइस प्रिंसिपल। 1 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ पीयूष, बट आफ्टर एन ईयर अगेन अ शॉक came in my life that I lost my father। After 4 years I got lovely daughter Mitali। Due to high ambition, I was also shining in my teaching job and got number of awards as a best teacher and best orator of DAV India। डीएवी इंस्टीट्यूशन ने मुझे विद इन अ ईयर जब वाइस प्रिंसिपल बनाया था, तभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली दैट आई हैव टू स्टार्ट माय ओन स्कूल। देन आई ओपनड माय ओन इंस्टीट्यूशन विद द नेम ऑफ लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल एट फतेहाबाद। 27 साल की छोटी उम्र में ही 2 बच्चों की मां बनकर ईश्वर ने मुझे जिम्मेवार प्रिंसिपल भी बना दिया। In between, I got an opportunity to become a journalist also, and I started writing in various newspapers like Tribune, Haribhumi, and Dainik Bhaskar। As an orator, I got a job in newspaper channel Parikrama as a news reader।
अब लाइफ का एक टर्न आया. Due to some financial circumstances and education of my kids, I shifted to Panchkula from Fatehabad. I joined Bhavan Vidyalaya and then Janendra Public School, Panchkula. But after some time, I quit the job because ईश्वर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे थे कि मुझे हस्बैंड के बिजनेस में ही उनका साथ देना पड़ा. विधाता रचनाकार है और पापा कहते थे कि उसे सब पता है कि तुम्हें कब कहाँ ले जाना है. 2.5 साल की उम्र से उन्होंने मुझे भक्ति में इतना कुछ सिखाया कि मुझे हर श्लोक, हर आरती कंठस्थ थी. एक बात जिंदगी भर उनकी कानों में गूंजती रही, दैट अ डॉटर शुड बी फुल ऑफ टैलेंट. कहते थे बेटा, हुनर कभी रोटी से मोहताज नहीं करता और बेटियों पर कब मुसीबत आ जाए ये नहीं पता. वे धर्म में इतने विलुप्त थे कि हम सब भाई बहन आज भी रामायण, जप और हवन में इतने पर्टिकुलर हैं. अब आया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान जिसने मुझे और मेरे बच्चों को झकझोर कर रख दिया. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. In 2008, I lost my life partner in road accident. Disciplined Nazi, talented Nazi and a proud daughter had now no love for her life. जीने की कोई अब इच्छा ही नहीं थी. ईश्वर से सख्त नाराजगी. बार बार यही ख्याल आता था कि अब सब किसके लिए करूं और क्यों करूं. फिर एक स्ट्रगल शुरू किया. भाई बहनों ने बहुत मॉरल सपोर्ट किया. दोस्तों के प्यार और सहारे इतने मिले कि जिसका कर्ज मैं नहीं चुका सकती. हाँ, कुछ कंधे ऐसे भी मिले जिनको अपना सहारा समझा, लेकिन उनकी मंशा मेरे अकेलेपन का फायदा उठाना था. ये मुझे बरसों बाद पता चला. बेटे ने अपनी जवानी, बचपन सब दांव पर लगा दिया परिवार और घर को संभालने में. 15 साल आंसुओं का सैलाब इतना बहा कि अंडर आई क्रीम भी इफेक्ट नहीं करती थी. प्यार लुटाने वालों ने बेहिसाब प्यार किया और सताने वालों ने अकेले होने का बेहिसाब मजाक बनाया. अब बारी आई ईश्वर से कनेक्शन की. यहाँ याद आई बार बार पापा की. सुबह उठकर 4 बजे जब उनका माला में जब देखती थी तो मैं सोचती थी कि ये कब भी सोते हैं फिर भी उठ जाते हैं. आज ये मानती हूँ कि कनेक्शन जब ईश्वर से जुड़ता है तो डोर उसके हाथ चली ही जाती है. आज जब जप में मन लगता है तो पापा आपकी बहुत याद आती है. जब जब खाना बनाते हुए भजन सुनती हूँ तो आपकी वही बात याद आती है कि जिस घर में अन्न के समय भजन चलता है उस घर में अन्न की बरकत रहती है. शुक्रगुजार हूँ अपने साथ जुड़े हुए हर रिश्ते को जिन्होंने पल पल संभाला, उठाया और सीने से लगाया. शुक्र उनका भी जिन्होंने बहुत प्यार किया और फिर ठुकराया, क्योंकि पापा कहते थे जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਅਪॉइंटेड ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਕਦੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਦੀ ਉਹ ਮੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. इट मीन्स दैट इट इज़ अ स्ट्रिक्ट लेसन फॉर अस. आपके इष्ट भगवान राम थे पापा, लेकिन मुझे कृष्ण भक्ति शायद इसलिए मिली क्योंकि युद्ध की तरह मुझे जीवन लड़ना था और सारथी बने स्वयं भगवान कृष्ण. कभी लाड में, कभी प्यार में, कभी जीवन चला, कभी टूट कर, कभी रूठ कर, कभी अभाव में जीवन चला. शुक्रगुजार हूँ उन सबकी जिनकी पगडंडी के सहारे जीवन चला. ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उससे अपना लो जो भी जीवन की रीत है. ये जिद छोड़ो यूं ना तो
आप सबका आशीर्वाद, दुआएं इसी तरह बनाते चलना। छोटी छोटी सांसों में कभी बीमारी के झटके, कभी कोई दूसरे झटकों को सहने की शक्ति आप सबके प्यार से और ईश्वर पर निर्भर रहकर चलती रहे। एक ही बात, मेरा भजन मुझे हर रोज उठाता है, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, प्राणों से प्यारे। जो कहना भी होगा भगवन तुम ही से कहूंगी, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगी। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते।